तो आपको भी आधार कार्ड से लोन चाहिए और इधर उधर भटकना नहीं है। सिंपल आधार कार्ड है और आधार कार्ड के जरिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे सिर्फ आप आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर उधर भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट इस वीडियो को पूरा देखना है और यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप जो है कि पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्या करें कि अपने मोबाइल में जाए, गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाए और वहां पर टाइप कर दे MRCP पर्सनल लोन और उसको सर्च कर ले। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ये जो एक वेबसाइट है, यहाँ पर ये आ गई है आपके सामने। ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां से आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिस भी टाइप का आपको लोन लेना है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से, किसी भी बैंक से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, किसी भी टाइप के लोन के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये 5F है। उसके बाद में आधार कार्ड से आप कैसे लोन ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको डिटेल में हिंदी में यहाँ पर बताते हैं ताकि समझ में आ सके यार कि आप कैसे अच्छे तरीके से जो है कि पर्सनल लोन ले सकते हैं या फिर जिस भी टाइप का आपको लोन लेना है। तो हम नीचे जाएंगे, फिर वापस हम यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर हम जाएंगे दूसरे पेज पर और यहाँ पर देखिए तरह तरह की बैंक है जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी चीजें जो बैंक से रिलेटेड है वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। सिविल स्कोर भी आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं, वो यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो आप इस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। फिर से हम यहाँ पर नेक्स्ट पर जाएंगे, स्क्रॉल करके नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर जिस एप्लीकेशन से आज हम लोन लेने वाले हैं वो एप्लीकेशन है मोबीक्विक। ठीक है, ये एप्लीकेशन से हम आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर हमें हिंदी में सारी चीजें बताइए। पहले तो यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट में जो है कि आपको डिटेल में बताया जाता है यार कि ये एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से लोन लेने के फायदे क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें आपको हिंदी में बताते हैं। मतलब कहीं और जाएंगे तो आपको सारी चीजें हिंदी में नहीं इंग्लिश में देखने को मिलेगी और वहां पर जो है कि हमें दिक्कतें होती है कि यार कैसे अप्लाई करें। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती कि यार ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदी में आप आएंगे, हिंदी में सारी जानकारी लेंगे, हिंदी में सारी जानकारी आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा यार कि ये बेस्ट वेबसाइट है जहां से आप किसी भी टाइप के लोन के लिए जो है कि इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी में पढ़कर समझकर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट आप ये सारी चीजें पढ़े समझे और ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो फिर ये चीजें पढ़ेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा यार कि मैं लोन ले रहा हूं, वहां पर मुझे फायदा मिल रहा है या सिर्फ मेरा नुकसान ही नुकसान है। तो आपको अपना बेनिफिट लेना है तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक अप्लाई का बटन दिखेगा। जैसे ही आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुल जाता है, ओपन हो जाता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी नॉर्मल जानकारी जैसे कि अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ऑल सेट। यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी जानकारी डालनी है। लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक आपको कम लोन चाहिए, यानी कि आपको 10,000, 20,000 या फिर 50,000 तक का लोन चाहिए, ये इतना में वैलिड है। लेकिन अगर आपका अमाउंट बड़ा है, आपको 1 लाख या 2 लाख या फिर 5 लाख का लोन चाहिए, तो फिर वहां पर सारी जो एप्लीकेशन है उनकी कुछ पॉलिसीज होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जो है कि फुलफिल करने होते हैं। अगर आप वो फुलफिल कर देते हैं, अगर आप वहां पर फिट बैठते हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन भी यहाँ पर इजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं बैठते 5 लाख के लोन के लिए तो शायद आपको लोन ना मिले। लेकिन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको तरह तरह की लोन एप्लीकेशन से कैसे आप इजीली 2 लाख 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं आधार कार्ड के बेसिस पर, ये वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिलता है तो दूसरी से ट्राई करें, दूसरी से नहीं मिलता है तीसरी से करें, तीसरे से नहीं मिलता है तो आप चौथी से करें। तो गारंटी देता हूं कि चौथी से तो आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको लोन चाहिए यार तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते तो फिर यार लोन लेना ही नहीं है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि लोन लेना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बैंक जाते हैं तो वहां पर आपको 10-15 दिन या महीने भर के राउंड लगाने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके बाद भी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को वहां पर लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम दे देंगे, थोड़ा अपनी मेहनत लगा देंगे
तो यहाँ पर ये तो गारंटी है कि आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातों को ध्यान रखें। लेकिन कुछ बातें और है, जब आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोई एप्लीकेशन आपको सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड के बेसिस पर लोन दे रहा है तो ले लो, इससे ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं तो फिर वहां से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम दूसरी एप्लीकेशन से ले लेंगे। ऐसी एप्लीकेशन हम ट्रस्टेड नहीं मानते। दूसरी बात यह है कि वो एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वहां से भी आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, वहां से आपको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और तीसरी बात यह कि जो एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हैं वो आपको 3 महीने 6 महीने या इससे ज्यादा के लिए लोन दे रही है तो अच्छी बात है, और इससे कम के लिए दे, यानी कि 10 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए, तो फिर वहां से भी आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी लोन एप्लीकेशन फेक होती है और यहाँ से भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखें लोन लेते टाइम। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से गूगल पर जाकर आपको क्या सर्च करना है, उसके बाद में कौन सी वेबसाइट पर जाना है, और फिर जिस भी एप्लीकेशन या जिस भी पर्टिकुलर बैंक से आपको लोन चाहिए तो इजीली आप इस वेबसाइट के ऊपर आकर जो है कि सर्च कर सकते हो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना इजी है पर्सनल लोन लेना, या फिर जिस भी टाइप का आप लोन लेना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के ऊपर आप आकर जो है कि इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यार ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया, जानकारी अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको और ऐसी जानकारी चाहिए और आपको लोन चाहिए, किसी भी टाइप का अगर आपको लोन चाहिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और शेयर कर दें ये वीडियो उन लोगों के साथ जिन्हें लोन की जरूरत है, जिन्हें पैसों की जरूरत है, तो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।